कुछ के हीरो औरंगजेब हैं, कुछ के लिए विलन औरंगजेब है, तो आप एक कैसे करोगे? आपके लिए औरंगजेब कौन? वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया। मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे पूर्वज हो सकते हैं जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने क्या किया किया, जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। यहाँ तो एक लड़ाई चलती है कि और कुछ के हीरो औरंगजेब हैं, कुछ के लिए विलन औरंगजेब है, तो आप एक कैसे करोगे? आपके लिए औरंगजेब कौन है? नहीं नहीं, मेरे लिए तो औरंगजेब एक उन्होंने जो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबको पता है। मेरे लिए तो वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया और भारत में जो लूटपाट की, मैं तो उस निगाह से देखता हूँ उन लोगों को। मेरे लिए जो मॉडल, मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे लिए आदर्श मुगल नहीं हो सकते भाई। मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज हो सकते हैं जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। समरपाल सिंह, राजा नाहर सिंह, हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट विरोध में जंग करी है। मेरे लिए तो मॉडल, मेरे लिए तो आदर्श वो हो सकते हैं। मैं तो जिक्र उनका कर सकता हूँ, ना कि औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने क्या किया किया, जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। ये इस्लाम है? इस्लाम इजाज़त देता है क्या? मुझे आप ये बता दीजिए कि तेल है, तेल के अंदर कढ़ाओ में भर दिया तेल, और तेल भरने के बाद सिख साहिबान के साहिबजादों को उसके अंदर डाल दिया। ये इस्लाम कहता है? इस्लाम के मानने वाला कर नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ। इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाले बचाने का नाम है इस्लाम, मारने का नाम इस्लाम नहीं है। जो जुल्म जाती की, उन्होंने क्या किया, आक्रमण किए, मंदिरों को लूटा, जगहों को लूटा, दहशत फैलाई, ये काम किया। तो मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज जो यहीं के हैं। मतलब इसमें इस्लाम, उसमें कई लोग आपके अपने भी शायद आपके खिलाफ बोलना शुरू करें। वो कहें कि मेरे खिलाफ तो बोलते रहते हैं, मेरा काम है, मैं जो हक बात बोलता हूँ, सत्य की बात बोलता हूँ, और हक बात बोलने से मैं डरता भी नहीं हूँ। ये मुगल थे ना, मेरे थोड़ी थे। बट जैसे नहीं, यहाँ आए क्यों? मुगल आए क्यों थे? लूटने के लिए। और इनका काम क्या था? इनका काम क्या था? ये आए क्यों थे? महमूद गजनवी क्यों आया था? हैं भाई? ये नादिर शाह क्यों आए थे? क्या क्या लेके गए यहाँ से भाई? इनको क्या मानेंगे आप? जैसे जो इनको आपके लिए आदर्श हो सकते हैं क्या? नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकते हैं? जो जस्टिफाई करते हैं इनको, वो ये कहते हैं कि जैसे शाहजहां थे, अकबर थे, वो यही पैदा हुए। वो उनके वंशज होंगे जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कहना था वो यहीं पैदा हुए। हुए। उनके वंशज हो सकते हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे वंशज यहाँ के हैं जिनकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ, जिनको मैं अपना मॉडल मानता हूँ। हसन खां मेवाती, जो बाबर से जंग लड़ी है जिन्होंने, वो मेरे पूर्वज हैं। ओके। इंडिया में मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल यहाँ प्रताड़ित किया गया। हालांकि उनको समझाना पड़ता है मुझे कि भाई तुम्हारे यहाँ टोटल 25 करोड़ है, हमारे यहाँ 40 करोड़ तो मुसलमान हमारे भाई हैं। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि आमतौर पे जो गलत फहमियाँ हैं ना, ये सोशल मीडिया के ज़रिए से वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। मैं तमाम इस पॉडकास्ट से पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो घर वापसी कर लें। उनको घर वापसी इसलिए करनी चाहिए कि चूँकि भारत में वापस आ जाएं तो वो सुख से रहेंगे। आज भारत के अंदर, अभी चीनी रमज़ान में ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो भारत को थोड़ा सा हमदर्दी आई, चलो कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना है, इनकी चीनी ख़त्म हो गई है, इनको शरबत पिलाना है। तो भारत ने उनको चीनी के ट्रकों के ट्रक चीनी भेज दिए। कभी उनकी प्यास ख़त्म हो जाती है, कभी उनका पास पानी ख़त्म हो जाता है, कभी उनको खुश तो भारत को ही देना पड़ता है। चूँकि बड़ा भाई है ना, वो कहता है हैं तो मेरे ही, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे से गलती मत करना, हम तुम्हें ये भेज देते हैं। भारत तो भारत है, ये हमेशा इसने यही काम किया है, हमदर्दी करी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सुकून से है नहीं। हर पाकिस्तानी, किसी भी पॉलिटिशियंस से छोड़कर, पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो नेता लोग हैं उनके को छोड़कर, किसी भी आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, वो कहता है कि हम ये विभाजन गलत हुआ, हम सब भारत में रहते तो अच्छे रहते। क्योंकि आज भारत का नाम बहुत ऊंचा है, आज भारत की बहुत वैल्यू है। तो वो बांग्लादेशी अपने में दुखी हैं, वहाँ झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, पाकिस्तानी यहाँ आपस में झगड़ा। तो ये सब एक रहना चाहिए था, विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। एक होकर रहते तो आज हमारा भारत जिस तरह से बहुत, ये आज विश्वगुरु बनने की अग्रसर है, लेकिन और बहुत पहले हमारा भारत विश्वगुरु बन जाता।
हमें एक रहने की ज़रूरत है। तो इन पाकिस्तानियों को मेरी सलाह है कि वो अपने नेताओं को और अपने मजहबी रहनुमाओं को और अपने आतंकवाद को वहाँ ख़त्म करें, उसकी आवाज़ उठाएं, बुराइयों को ख़त्म करें और एक सच्चे जो मार्ग है इस्लाम का, सत्य का मार्ग, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, जो बार बार नमाज़ में पढ़ा जाता हो, उस पर चलेंगे तो सही रास्ता मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और तो सब बेहतर हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस्लाम के बारे में 5 ऐसे मिथ जो लोगों को मन में लगता है सच है, जो गलत है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या मतलब? कोई 5 ऐसे झूठ जो इस्लाम को लेकर आम लोग मानने लगे हैं, कोई भी 5 मिथ बड़े, मतलब झूठ मानने मतलब जैसे कोई भी गलत प्रचार जो हो गया है। क्या क्या, जैसे बताओ ना। जैसे आपने एक तो जिक्र कर दिया था जिहाद का, कि जिहाद उसका की concept गलतफहमी है, गलत बिल्कुल हमने ऐसे 4-5 चीजें अगर नहीं, और कौन है, जैसे काफिर वाला भी हो गया, काफिर वाला जिक्र हो गया, और क्या बताइए ना। और वहाँ पर बैतुल्ला में भगवान शिव जी को बंद नहीं किया हुआ है, वो भी बता दिया मैंने, वहाँ उनको बंद नहीं किया हुआ है, वो खाली कमरा है। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर जैसे एक बुरके वाला सवाल मेरे में कई लोगों ने पूछा कि बुरका उनके हिसाब से था क्योंकि वहां रेत होती है, हमारे यहाँ पर उसको कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको जबरदस्ती कर दिया दरअसल गया। क्या है पर्दा डिफरेंट है। हाँ, असल क्या हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है चादर का। मकसद एक ढका हुआ, औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए, मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है ना। औरत की खूबसूरती ढकी हो, अच्छी हो, ढकी हुई हो, मकसद उनका मकसद ये पर्दा, पर्दे से मुराद ढकी हुई हो, मतलब उसको मतलब बाजार के लिए नहीं है, आपकी घर की जीनत है, वो ढकी हो, अच्छी हो। हमारे भारतीय संस्कार भी है ना, आप राजस्थान में जाइए ना, आज भी बड़े बड़े पल्लू होते हैं ना हमारे यहाँ औरतों के, बूढ़ी औरतें हैं, आज भी देखेंगे आप, है ना, वो क्या है, उसके पीछे ये पर्दा ही है, संस्कृति का है, संस्कृति का असर है ये पर्दा करना। ठीक है। अब वंदे मातरम हिजाब एक मतलब एक थोड़ा मतलब दूसरे से मतलब बाल ढके हुए हों, ढका हुआ शरीर, मकसद इससे। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज है? बड़ा गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी, आज तो तुम मुझे पूरा रमज़ान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मुसलमान चूँकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता, पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं, वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा, वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना, किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है, जिंदाबाद है, जय जयकार है, भारत की जय जयकार है, मातृभूमि की जय जयकार है, लेकिन वंदना नहीं है, चूँकि वो ईश्वर को मानता है। उसका एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ईश्वर के अलावा किसी की और पूजा नहीं करूँगा, इसलिए वंदना नहीं करता है, जय जयकार करता है। इसी तरह से चूँकि ये उद्घोष है, जय का उद्घोष है, ऐलान है ना, जय जयकार है, तो इसलिए हम भारत की जय जयकार करते हैं, मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला अगर वो मातृभूमि की, देश की जय जयकार नहीं करेगा तो वो इस्लाम का माना नहीं जाएगा। इस्लाम का हिस्सा है अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की इज़्ज़त करना, अपने मुल्क के साथ मिल के चलना। अगर किसी ने अपने देश के साथ, किसी भी ने, मुसलमान ने गद्दारी कर दी, वो इस्लाम से हट जाएगा। ठीक बात है। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, ये लॉ है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जाते थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, मोदी जी भी वहाँ मौजूद थे। कई मुसलमान ये कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को नापसंद करते हैं, हालांकि कई तस्वीरें आती हैं जहाँ पर हमने देखा विदेशी में बड़े उनके अच्छे मित्र हैं। मोदी जी और मुसलमानों का रिश्ता चीफ इमाम होने के नाते हम आप समझ जाते हैं कैसा रिश्ता है? मेरा उनके साथ पुराना रिश्ता है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब के ज़माने से मेरा रिश्ता है। और मोदी जी का एक नारा है, दरअसल ये नारा वो उन्होंने अंदर से है, उनके अंदर सबका साथ, सबका विकास
सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं। कभी भी उन्होंने कभी भी अपने मंचों से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू भाइयों, हमेशा उन्होंने कहा 100 देश के कितने 146 करोड़ देशवासियों, या 100 कितने 146, 100 अभी फिलहाल ही 146 150 हाँ, करोड़। हमेशा उन्होंने क्या मुंह से बोलते हैं 146 करोड़ के देशवासी, और उनका हक भी है। बट जैसे कहते हैं लोग टोपी नहीं लगाते मोदी नहीं, जी, देखिए टोपी लगाना लाजिम नहीं है, बड़ा टोपी चलता है, नहीं, शॉल तो पहन ली थी नहीं, लेकिन टोपी नहीं लगाई थी नहीं, उन्होंने। लगानी भी नहीं चाहिए उनको। टोपी लगाना किस लिए है? कौन सी टोपी लगाना चाहते हैं? टोपी पहनाना चाहते हैं, टोपी पहनाना है, लगाना, अभी इसमें बहुत सारी राजनीति है। दरअसल वो उनका जो अपना तरीका है वो ठीक है, मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, और जितने सुविधाएं, जितने मामलात अगर आप देखेंगे मुसलमानों को इस समय मिल रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान। तो फिर ये परसेप्शन क्यों है कि मोदी जी कुछ भी कर दे मुसलमान वोट नहीं देगा? मुसलमान ने पहले भी वोट दिया, अभी और दिया, 15% वोट दिया। हर बार वोटिंग बढ़ रही है। मुसलमान पढ़ लिख चुका है, मुसलमान समझदार हो चुका है, मुसलमान की समझ में आ चुकी है कि हमको कौन टोपी पहनता था, कौन रुमाल लगवाता था, और कौन इफ्तार पार्टी करवा के हमारा इस्तेमाल करता था। ये मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान पढ़ लिख चुका है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मुसलमान निकल के आ रहे हैं इस समय में। सिविल सर्विसेज में जहाँ मुसलमान पढ़ता नहीं था, आज मुसलमान पढ़ लिख गया, बच्चे पढ़ लिख गए, अपने वोटिंग राइट्स को समझ गया, अच्छे बुरे को समझ गया, मुझे किसे वोट करना। अब उन लोगों की, राजनीति वालों के लोगों की बहकावे में नहीं आता जो हमारा वोट का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने हमें निचले स्तर का बना दिया। मैं चाहता हूं कि मुसलमान, सभी हिंदू सिख एक मुख्य धारा से जुड़ें, सब एक हों और भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस मिशन को लेकर हमें बढ़ना होगा।